अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम शादी के टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और उसकी एक्यूरेट टाइमिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। याद रखें, ये आपकी दिल की लकीर है। दिल की लकीर और ये जो आपकी मरकरी फिंगर है, इसका जो दरमियानी फ़ासला होता है, इसी के अंदर जो लाइंस होती हैं वो शादी की लाइंस होती हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें, ये शादी की लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में शादी की लाइंस होती हैं। और ये जो हल्की लाइन है, ये देखें नीचे वाली हल्की लाइन है, ये आपकी कहीं पे मंगनी होके टूट सकती है, या हो सकता है दिल ही दिल में किसी से आप मोहब्बत करें, किसी के साथ खामोश मोहब्बत करें, ये उस चीज़ की भी हो सकती है। या आपको अपनी फैमिली में अपनी किसी फ्रेंड के साथ, किसी अपने दोस्त के साथ दिली वाबस्तगी हो सकती है, किसी बहन भाई के साथ बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत हो सकती है। तो ये साइंस जो हल्की लाइंस होती हैं वो आपकी किसी भी इंसान के साथ जो दिली वाबस्तगी होती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अब जो टाइमिंग है वो हमने निकालनी होती है। तो टाइमिंग का तरीकाकार ये होता है कि जो लाइंस शादी की दिल की ये नीचे से शुरू होंगी, वो आपकी जल्दी शादी का साइन होता है। जैसे आप ये समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है, अगर आप इस फासले को 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो मिडल होगा ये बनेगा आपका 30। तो अगर इस मिडल वाले पॉइंट से ये इसको 30 आप मान लेना, दरमियान वाले हिस्से को, अगर बिल्कुल दरमियान में आपकी शादी की लाइन है ऐसे, तो कहा जा सकता है कि आपकी 30 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, या मे बी 27-28 साल की एज में आपकी शादी हो जाए। लेकिन कुछ माहिरीन जो हैं वो इस हिस्से को 50 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उस लिहाज से ये फिर 25, ये सेंटर 25 हम इसको मानेंगे। तो फिर आपकी शादी जो है अगर बिल्कुल सेंटर में है तो तकरीबन 25 साल की एज में आपकी शादी हो जाएगी। दो तरीक़ेकार है, एक आप इस हिस्से को 60 हिस्सों में तकसीम करें या 50 हिस्सों में तकसीम करें, तो फिर आप शादी की जो टाइमिंग है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन शादी की टाइमिंग आपके 2 साल या 3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक अंदाज़े का इल्म है, हमने एक अंदाज़ा लगाना होता है। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसकी शादी थोड़ी जल्दी हो जाएगी या लेट होगी। जो जल्दी शादी का साइन होता है वो ये होता है कि जितनी ये लाइन शादी की दिल की लाइन के करीब गहरी होगी और लंबी होगी, इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ज़ाहिर है यहाँ पे अगर इसका हाफ करें तो ये 25 बनता है। अब अगर किसी लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में शादी की लाइन इस सेंटर से भी नीचे शुरू हो रही है, तो कहा जा सकता है कि उसकी शादी तकरीबन 18 साल या इससे थोड़ी ऊपर शुरू होती है तो फिर 20 साल की एज में, या इससे ऊपर शुरू होती है तो 25 साल की एज में, अगर इससे थोड़ी और ऊपर शुरू होती है तो फिर 30-35 साल की एज में लाजमी शादी हो जाएगी। ये जितनी छोटी उंगली के करीब शादी की लाइन होगी, जैसे ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लाइन है, इतनी शादी आपकी लेट होगी। जितनी ये शादी की लाइन नीचे की तरफ होगी, दिल की लाइन के करीब होगी ऐसे, इतनी आपकी शादी जल्दी होगी। अगर दिल की लाइन के करीब होगी जल्दी होगी, अगर छोटी उंगली के बिल्कुल करीब ऐसे होगी तो इतनी शादी आपकी लेट होगी। यानी कि दिल की लाइन से इसका फासला अगर ऊपर की तरफ आप मापेंगे तो ये फासला काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी लेट होगी। अगर दिल की लाइन के बिल्कुल करीब है तो छोटी उम्र में आपकी शादी होगी, और अगर ये बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में हो, तो आप कह सकते हैं कि आपकी शादी 25 से 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। एक तो टाइमिंग यहाँ से आप माप सकते हैं। दूसरी टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है। ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल साथ ही एक और ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, इसको हम गार्डियन एंजल लाइन भी बोलते हैं। और ये इसको हम जो आपका पार्टनर होता है उसकी लाइफ को भी या उसके साथ को भी हम यहाँ पे ही देखते हैं।
यानी कि आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है उसकी ज़िंदगी भी तो आपकी बिल्कुल साथ साथ चल रही होती है ना। तो इसलिए हस्बैंड के साथ आपका जो रिलेशन है वो कितना लंबा चलेगा और उसमें कितने मसले मसाइल आ सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे इसी लाइन से नापते हैं, गार्डियन एंजल लाइन से। तो अगर शादी की लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक 70 या 80 हिस्सों में आप तकसीम करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये 10-10 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है। तो अगर आपकी गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है तो ये 10-10-20, तो तकरीबन आपकी 20-22 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। अगर ये थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है तो फिर 10, 20, 30 आपकी 30 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर ये मज़ीद नीचे से शुरू हो रही है यहाँ से, तो फिर आपकी 40 से 45 साल की एज में शादी होगी। यानी जितनी ये नीचे होती जाएगी उस हिसाब से आपकी शादी लेट होती चली जाएगी, जितनी ये ऊपर से शुरू होगी इतनी आपकी छोटी उम्र में शादी होने के चांसेस हैं। यहाँ से भी गार्डियन एंजल लाइन से भी हम शादी की डेट को, एज को माप सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी जगह भी होती है जिससे हम शादी की डेट को माप सकते हैं। ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है, ये इसको भी आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 अगर इस तरह हिस्सों में आप तकसीम करें, तो अगर आपकी किस्मत की लकीर के साथ ऐसे कोई उभारे कमर से एक लाइन मिल के ऊपर की तरफ चलती है तो कहा जा सकता है कि आपकी शादी 20 साल की उम्र में हो जाएगी। अगर ये यहाँ से मिलती है तो 30 साल की उम्र में हो जाएगी, और अगर ये यहाँ से मिलती है तो फिर आपकी 35-40 साल की एज में लाजमी आपकी शादी हो जाएगी। यानी कि यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ लाइन का मिलना और फिर ऊपर की तरफ चले जाना, मिक्स हो जाना किस्मत की लाइन के साथ, ये भी आपकी शादी की टाइमिंग्स को बताते हैं। लेकिन याद रखें, ये रिलेशंस की लाइन अगर शादी की ये किस्मत की लकीर को काट दें तो फिर वो आपका रिलेशन टूट जाता है। अगर मंगनी होगी तो मंगनी टूट जाएगी, और अगर आपकी साल या 2 साल रिलेशन ये चलता है, आपकी शादी हो जाती है, तब भी ये शादी आपकी टूट जाएगी अगर ये रिलेशन की लाइन किस्मत की लाइन को काट दे। तो यहाँ पे भी हम शादी की जो टाइमिंग्स होती है इसको हम माप सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लाइन है, अगर इसमें कहीं पे टूट फूट आती है, किस्मत की लाइन टूटती है, तो उस लम्हे भी आपका कोई ना कोई, अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन टूट रही हो, जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन चल रही है और यहाँ से ऐसे लाइन चल के टूट जाती है, तब भी आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ये रिलेशन वाली लाइन ऐसे जाती है और मिलने से पहले एक लाइन ऐसे इसको काट देती है, तब भी आपका वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, उस लम्हे आपकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कभी कभी ये लाइन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे थोड़ी सी मिलेगी फिर ऐसे काट देगी इसको, तब भी आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है, आपकी शादी नाकाम हो सकती है। और बाज़ दफ़ा आपकी जो किस्मत की लाइन है वो ऐसे यहाँ से ऐसे चलती है, फिर ऐसे यहाँ से ब्रेक हो के फिर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। ये जो जहाँ पे ब्रेक हुई है ये भी बताती है कि आपकी शादी जो है वो टूट सकती है, आपकी मंगनी हो के टूट सकती है और आपकी शादी में प्रॉब्लम, मसले बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक आपको मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दी है कि आपकी शादी की एज आप कैसे माप सकते हैं और कैसे आपको पता चल सकता है कि किस किस एज में आपको आपकी शादी हो जाएगी। वो मैंने आपको जगह बता दी हैं। एक गार्डियन एंजल लाइन, अगर ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रही हो तो फिर आपकी उस हिसाब से आप गार्डियन एंजल लाइन से भी अपनी शादी की डेट को माप सकते हैं। और उभारे कमर से जो लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही होती हैं उनसे भी आप शादी की एज को माप सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर जो लाइन शादी की दिल की लाइन के ज़्यादा करीब होंगी आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, और ये जितनी लाइनें ऊपर की तरफ होंगी, छोटी उंगली की तरफ होंगी, इतनी आपकी शादी लेट होगी। तो ये बात मेरे ख़्याल में बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको समझ ना आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैंने अभी शादी के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा भी मैंने वीडियोस बनानी है।
आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी नहीं होगी, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, और आपके हाथ में शादी की लाइंस की कौन सी किस्म है। तो ये काफ़ी अभी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड करनी है। तो अगर आपको लेसन 1 अच्छी तरह समझ आ गया, यानी कि जो शादी की हम टाइमिंग निकालते हैं, इसकी अगर आपको ठीक समझ आ गई है तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला लेसन 2 में मैं मज़ीद शादी की लाइंस के बारे में ही आपको बताऊंगा, लव मैरिज के बारे में भी, अरेंज मैरिज के बारे में भी, और अपनों में गैरों में जितने भी शादी से मुतल्लिक आपके सवाल होंगे मैं बड़ी डिटेल से आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा और बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सर दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, जो आपकी रियल नेम और डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपका जायचा भी बनेगा, और राइट हैंड की पिक्स भेजनी है आपने, बड़ी साफ़ और दिन की रोशनी में कमरे से बाहर निकल के खुली जगह में तस्वीरें बनाएं, किसी सायादार जगह में, तो ज़्यादा अच्छी साफ़ और क्लियर पिक्स बनेंगी। अपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजें, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जायचा भी बनेगा और आपकी रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। तो चार्जेस हैं, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, जब आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।